क्लास 10th साइंस और 12th फिजिक्स में एक बहुत जो कॉमन बात बच्चों को नहीं समझ में आती है वो ये है कि वो हमेशा विभव या पोटेंशियल और विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक अपना कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते कि वास्तव में ये क्या है। जैसे जब वो विभव की परिभाषा पढ़ते हैं अपनी पुस्तकों में तो उसमें लिखा रहता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो वे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से, अब अनंत साधारण रूप से अनंत के बारे में उन्होंने गणित में पढ़ा होता है, तो वो इन्फिनिटिव से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और फिर उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो इसमें सबसे पहले आप यहां देखिए कि एक आवेश है, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज यहां पर है और सपोज ये जो हमने गोला बनाया हुआ है ये उस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से अभिप्राय तो आप समझते हैं कि किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है ना, वो उसका कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये उस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब अनंत का मतलब भी समझ लीजिए। अनंत का मतलब यह है कि इस विद्युत क्षेत्र के बाहर सब अनंत है। ठीक है, क्योंकि ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है तो इसके बाहर सब क्या माना गया है, अनंत माना गया है। तो अब क्या डेफिनेशन बन रही कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो सपोज मान लीजिए अगर यहां पर कोई इकाई धनावेश है और उस इकाई धनावेश को आप इस विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये प्लस क्यू चार्ज उसको प्रतिकर्षित करेगा और लाने के लिए आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। भाई ये प्लस क्यू इस प्लस वन को रिपल करेगा ना, सजातीय आवेश है, एक जैसे आवेश हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन आप इसको चूंकि लाना चाह रहे हैं अंदर की तरफ तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो फिर डेफिनेटली जब यहां से आप यहां तक लाएंगे तो आपको कम कार्य करना पड़ेगा, और आगे आएंगे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और आगे आएंगे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो हर बिंदु पर क्या होगा, कार्य की मात्रा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो किया गया कार्य वही उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो डेफिनेटली फिर अंदर की ओर लाने में विभव भी क्या हो जाएगा, हर बिंदु पर अलग अलग होगा। इसलिए बिंदु की बात की गई है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए एकांक धनावेश को अनंत से ए तक ला रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस प्लस क्यू के द्वारा इस एकांक धनावेश या प्लस वन पर प्रतिकर्षण लग रहा है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाकर आपने ए तक ले आए तो वो ए पर क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो आप क्या करते हैं कि अगर एकांक धनावेश को अनंत से ए तक लाते हैं तो ए तक लाने में किया गया कार्य आपका ए पर विभव कहलाएगा। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य आपका ए पर विभव कहलाएगा और इसको आपने वीए कहा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर आप प्लस वन एकांक धनावेश की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये परीक्षण चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इस पर भी आएंगे। तो एकांक धनावेश को अगर आप अनंत से ए तक लाते हैं तो वो ए तक लाने में आपको जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ए पर विभव कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे वी ए। चलिए अब एकांक धनावेश को अनंत से बी तक लाइए तो वो बी पर विभव बन जाएगा और इसको आप कहेंगे वी बी। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य बी पर विभव हो जाएगा, जिसे हम वी बी कहेंगे। डेफिनेटली जितना आप आगे आते जाएंगे उतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा और उतना ज्यादा विभव होता जाएगा। तो ये जो बी पर विभव है ये ए पर विभव की तुलना में ज्यादा होगा। तो चलिए अब ये तो हो गया कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब हम मान लीजिए कि इसको इस विभव को या पोटेंशियल को हम मैथमेटिकली बताना चाहते हैं। तो सपोज हमने लिया कि चलिए मान लीजिए हमारे पास एक परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज प्लस क्यू है या क्यू नॉट बोल लीजिए, तो प्लस क्यू नॉट है ना, या इसको क्यू ओ भी बोल सकते हैं आप। तो प्लस क्यू नॉट या क्यू ओ या क्यू जीरो बोल दीजिए। तो ये प्लस क्यू जीरो मान लीजिए आपके पास में एक टेस्टिंग चार्ज है। ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग चार्ज है या परीक्षण आवेश है इसको आप अगर विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाते हैं तो सपोज मान लीजिए आपको कार्य करना पड़ता है डब्ल्यू वर्क। ठीक है, किसको लाने में, परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में आपको क्या कार्य करना पड़ता है? W कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो परिभाषा तो क्या कहती है कि एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। तो हम चलिए इस विभव की गणना इस ए पर करेंगे। तो देखिए कैसे आप गणना करेंगे कि सपोज मान लीजिए कि Q0 आवेश को ए तक लाने में करना पड़ता है कार्य W। इस Q0 आवेश को ए तक, ये अनंत पर है अभी, तो अनंत से कहां तक लाने में? ए तक लाने में किया गया कार्य। अनंत मतलब इसके बाहर विद्युत क्षेत्र के। तो प्लस Q0 चार्ज को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W है। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन तो ये कहती है कि एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो चलिए Q0 आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर W। तो एक आवेश को लाने में ए तक लाने में मतलब एकांक धनावेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा W/Q0। और यही आपकी डेफिनेशन है कि एकांक धनावेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य आपका ए पर विभव कहलाएगा। तो वो ए पर विभव हो जाएगा W/Q0। तो इस तरह से ये ए पर विभव हो गया W/Q0। तो यही आपका विभव का गणितीय रूप है, V = W/Q। विभव बराबर किया गया कार्य बटे अनुपात आवेश की मात्रा। ठीक है, पोटेंशियल = वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये आपका V = W/Q। इस तरह से ये विभव की डेफिनेशन और उसका गणितीय रूप आता है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो अनंत का अभिप्राय भी समझ में आया, और अलग अलग बिंदुओं पर विभव अलग अलग क्यों होता है ये भी समझ में आया। तो अब अगर आपको यहां से विभवांतर निकालना है तो हम समझ गए कि जब आप एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक लाते हैं तो विभव कहलाता है, उस बिंदु ए पर विभव हो जाता है VA। और अगर एकांक धनावेश को आप अनंत से बिंदु बी तक लाते हैं तो बिंदु बी पर विभव हो जाता है, जिसको आप कहते हैं VB। तो ये डेफिनेटली अब आप देख लीजिए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हुआ, तो हमें पता है ये हो जाएगा VB - VA। ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा VB - VA, क्योंकि B पर विभव ज्यादा है A पर विभव की तुलना में, क्योंकि B तक लाने में ज्यादा कार्य हुआ A पर लाने की तुलना में। तो फिर विभवांतर की डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं कि विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम कहते हैं विभवांतर। और या ये भी कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच मतलब ए और बी के बीच का विभवांतर कहलाएगा। ठीक है ना? कैसे कि देखिए अब आप इसको यहां समझिए, एकांक धनावेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य ए पर विभव हुआ। ठीक है, फिर एकांक धनावेश को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य बी पर विभव हुआ। तो डेफिनेटली अब ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है? VB - VA। वो क्या हुआ? एकांक धनावेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो अगर विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर हुआ V = VB - VA। तो डेफिनेटली अब हम समझ गए कि विभवांतर जो है वो विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का क्या है? अंतर है। तो इस तरह से हमने विभव और विभवांतर दोनों की डेफिनेशन को समझा। और अगर हम उसके मात्रक की ओर बढ़ें कि विभव का क्या मात्रक है, तो देखिए विभव का जो V का SI मात्रक, विभव या विभवांतर का जो SI मात्रक होगा वो W मतलब कार्य का SI मात्रक और बटे Q मतलब आवेश का SI मात्रक। तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल और आवेश का SI मात्रक होता है कुलाम, और जूल प्रति कुलाम को बोलते हैं हम वोल्ट। तो विभवांतर और विभव दोनों का ही जो SI पद्धति में मात्रक है वो वोल्ट होता है। फिर अगर हम इसके विमीय सूत्र पर जाएं तो देखिए विमीय सूत्र पर आइए तो V = W/Q से ही देखते हैं। तो विभव का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा कार्य का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र। तो हम जानते हैं कि कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? ml² T - 2 और आवेश का होता है AT। तो ml² T - 2/AT। ठीक है, ये कार्य का विमीय सूत्र मैंने यहां सीधे लिख दिया है, ml² T - 2 और आवेश का Q का होता है AT। तो ये हो गया ml² T - 3 A - 1। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि ये विभव जो है ये V = W/Q। और इसमें भी याद रखिएगा कि ये तीनों राशियां अदिश राशियां हैं। V भी अदिश है, W भी अदिश है और Q भी अदिश है। मतलब विभव और विभवांतर क्या है? अदिश राशियां हैं। धन्यवाद।